पिछले एपिसोड में हमने जाना अगस्त्य के बारे में, जिनकी एक पुकार पर विंध्य पर्वत भी झुक गया, जिनसे दक्षिण में जन्मी नई सभ्यता और ज्ञान। लेकिन हर सृष्टि की एक शुरुआत होती है और उस शुरुआत का नाम है कश्यप। देवों का जनक, असुरों का संसार, नागों की नसों में बहता विस्तार। एक दृष्टि से चलता ब्रह्मांड पार, प्रजापति शक्ति सृष्टि का आधार, जहां से जन्मे हर जीवन के प्रकार। आदि का स्रोत प्रजापति कश्यप। महर्षि कश्यप, ये हमारी जो सप्तर्षि की परंपरा है उसमें भी ये एक अहम सप्तर्षियों में से इनका शुमार होता है, गिनती होती है। इसके साथ साथ ये प्रजापति भी हैं। सप्तर्षि भी कभी हम ध्यान दें कि हर मनवंतर में सप्तर्षि अलग अलग होते गए, कुछ बार बार उनका रिपीट भी होता है, लेकिन लगभग सप्तर्षि का मतलब ये हुआ कि अभी तक करीब 49 सप्तर्षि होना चाहिए। उसमें से कुछ नाम दोहराए भी गए हैं, लेकिन अलग अलग मनवंतर में अलग अलग समय में सप्तर्षि होते रहे हैं। लेकिन कश्यप जो हैं वो लगभग हर वक्त हर मनवंतर में उनका एक विशेष सहभाग रहा है सृष्टि के निर्माण में, और इसीलिए वो प्रजापति भी माने जाते हैं। ब्रह्मा के वो मानस पुत्र माने जाते हैं, जो हैं ही वो। और सृष्टि की संरचना में मतलब यूँ देखें आप कि इसको जैव विविधता और जो जीवन की पद्धतियाँ हैं, विज्ञान है, उससे हम कैसे समझें ये अलग बात है, जो विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन जो आख्यान बताते हैं कि वे देवताओं के भी पिता हैं, मनुष्यों के भी हैं, असुरों के भी हैं, दानवों के भी हैं, जो जीव जंतु हैं उनके भी हैं, और वनस्पतियों के भी हैं। तो सृष्टि का सामान्यतः कोई ऐसा जो प्राणी नहीं होगा जिसके जनक अंत में कश्यप न हो। वेद कहते हैं एकह सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से जानते हैं। आज का सत्य यह है कि सृष्टि के समस्त जीव एक ही महाऋषि की संतान हैं। वे ऋषि जिनका तप मेरू पर्वत को कंपाता था, जिनकी दृष्टि से गोत्र का जन्म हुआ, जिनके नाम पर कश्मीर बसा और कैस्पियन सागर की लहरें आज भी उनका स्मरण करती हैं। एक थे ऋषि जिनके तप से देव और दानव, नाग और गंधर्व, पशु और पक्षी सभी का जन्म हुआ। एक थे ऋषि जिनके ज्ञान ने सृष्टि को दिशा दी, आयुर्वेद को जन्म दिया और काल को उसका अर्थ समझाया। उनका नाम था महर्षि कश्यप। कश्यपः सप्तर्षीणां वरिष्ठः, सृष्टिकर्ता महामुनि, प्रजापति प्रजानां च जनकः सर्वजीविनां। कश्यप सप्तर्षियों में सर्वश्रेष्ठ, सृष्टि के निर्माता महामुनि हैं। वे प्रजापति हैं, समस्त प्राणियों के जनक। महर्षि कश्यप वैदिक परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक हैं। वे सप्त ऋषियों में गणना किए जाते थे। वे 7 महान ऋषि जो ब्रह्मांडीय चक्रों की रक्षा करते हैं। कश्यप का आश्रम मेरू पर्वत के शिखर पर था, जहां वे परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न रहते थे। पुराणों और स्मृतियों के अनुसार महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने के समान तेजस्वी थे। उनकी जटाएं अग्नि ज्वालाओं जैसी थी। वे नीति प्रिय थे, स्वयं धर्म नीति के अनुसार चलते और दूसरों को भी वही उपदेश देते थे। राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक, महर्षि कश्यप ने कभी अधर्म का पक्ष नहीं लिया, चाहे उनके अपने पुत्र ही क्यों न हो। समस्त देव, दानव और मानव उनकी आज्ञा का पालन करते थे। महर्षि कश्यप की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि उन्हें समस्त जीव जगत का जनक माना जाता है।
पुराणों के अनुसार उनकी 13 पत्नियां थीं जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। प्रत्येक पत्नी से एक विशेष जीव वर्ग का जन्म हुआ। अदिति से देव, दिति से दैत्य, दनु से दानव, विनता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नागवंश। ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये जैव विविधता का एक प्रतीकात्मक मानचित्र है। महर्षि कश्यप की इस वंश परंपरा में आधुनिक विज्ञान का वह सत्य छिपा है जिसे आज हम फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं, जीवों की उत्पत्ति और उनके वंश वृक्ष का विज्ञान। देखिए, कश्यप ऋषि की यदि हम बात करें तो उन्होंने खगोल विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि ऐसा पौराणिक आख्यान प्राप्त होता है कि कश्यप ऋषि के 17 पत्नियां थीं। तो उनमें कुछ कद्रु, विनीता इत्यादि उनकी धर्म पत्नियां थी, जिससे नाग का, यक्ष का, गंधर्व का, देव का, दानव का, इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो खगोल शास्त्र के साथ साथ जीव विज्ञान की भी उत्पत्ति कश्यप ऋषि के द्वारा प्रणीत हुई है। जब भी खगोल शास्त्र की यदि हम बात करें तो जब तक किसी जीव विशेष पर उसका शुभाशुभ प्रभाव ना हो तब तक वह खगोल विज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता। केवल ग्रह नक्षत्र ही हों और पृथ्वी न हो, चतुष्पद न हो, जलचर न हो, जीव इत्यादि न हो, तो उस ब्रह्मांड का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, क्योंकि उस तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे जब सभ्यता रहेगी ही नहीं रहेगी। तो ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव तो जीव के ऊपर पड़ता है, तो जीव ही कहीं न कहीं से उसके प्रभाव को अपने उन अंदर समावेशित किए रहते हैं। तो निसंदेह खगोल विज्ञान का जीव विज्ञान के साथ प्रभाव तो पड़ता है ही। ज्योतिष शास्त्र के आलोक में बात करें, कश्यप ऋषि भी स्वयं जो है ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उनके आलोक में भी बात करें तो जिस प्रकार से मनुष्यों की आयु का साधन किया जाता है, तो ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में पशु पक्षियों की भी आयु का साधन करने का विधान बताया गया। और यह भी बताया गया है कि अमुक पशु इतने वर्ष तक जीवित रहेगा, अमुक पक्षी का काल इतने समय तक रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र में 5 पक्षी की विशेष रूप से गणना की जाती है। कुक्कुट हो गया और श्वान हो गया, फिर मयूर हो गया इत्यादि। इन सब 5 जीवों का एक विशेष समूह करके पंच पक्षी नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो खगोल विज्ञान का जीव विज्ञान के साथ हमेशा अच्छा संबंध रहा है, तभी वो एक दूसरे के लक्ष्य को पूरित कर सकते हैं। महर्षि कश्यप ने एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जो हजारों वर्षों से भारतीय समाज की नींव रही है, वो है गोत्र प्रणाली। कश्यप उन 8 ऋषियों में से एक थे जिन्होंने गोत्र की रीति को प्रारंभ किया, और कश्यप गोत्र सबसे व्यापक है। इतना कि एक परंपरा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का गोत्र अज्ञात हो तो उसे कश्यप गोत्र का माना जाता है। एक गोत्र ज्योर विवाहो न विधीयते कदाचन, गोत्रांतरे तु संबंध श्रेयसे स्यात् सदैव ही। एक ही गोत्र में विवाह कभी नहीं होना चाहिए, भिन्न गोत्र में संबंध सदा श्रेयस्कर होता है। विवाह में गोत्र शुद्धि का नियम यह केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। एक ही गोत्र के वर वधू का विवाह निषिद्ध है, क्योंकि उनमें संभावित रक्त संबंध हो सकता है। और कश्यप संहिता में स्वयं उल्लेख है, एक गोत्र के विवाह से उत्पन्न संतान में शारीरिक अपंगता के योग बनते हैं। यह है महर्षि कश्यप का कालबोध। उनका ज्ञान केवल उनके युग तक सीमित नहीं था। उनकी गोत्र प्रणाली आज भी करोड़ों भारतीयों के जीवन में जीवित है, और आधुनिक जेनेटिक्स ने उसी सत्य को प्रयोगशाला में सिद्ध किया है। देखिए, ये गोत्र प्रणाली जो है यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है, अपितु वंशागत रूप से चली आ रही हमारे करोड़ों वर्षों की परिपाटी को प्रदर्शित करता है। हमारा जो गोत्र है उसका सीधा सीधा यह संबंध होता है कि हम कौन से ऋषि के वंशज हैं। कश्यप ऋषि के वंशज हैं, अगस्त ऋषि के वंशज हैं, या वशिष्ठ ऋषि के वंशज हैं। तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से ऋषियों की परंपरा प्रादुर्भूत हुई, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो उस मानव सभ्यता के विकास के क्रम में हमारा जो प्रादुर्भाव है उसकी नींव जो है वो कौन व्यक्ति है अथवा वो कौन ऋषि है,
इसी का ज्ञान करना ये हमारे गोत्र की परंपरा को बताता है। यह केवल परंपरा आपके रक्त संबंध को ही नहीं बताती, रक्त संबंध के साथ साथ आपके आनुवांशिक जो पीढ़ियां हैं, आपके रक्त में जो आपके पूर्वजों का एक संक्रमण है, उनके ज्ञान की राशि है अथवा उनके कर्म की जो राशि आपके संक्रमण से आपको प्राप्त हुई है वंशानुगत रूप में, तो वो उन सबको भी प्रदर्शित करता है और काल की एक धारा को यह अपने अंदर समाहित किया हुआ है। आज आप जिस भी गोत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिस भी ऋषि के आप वंशज हैं, तो आपका संबंध उस ऋषि से होने के नाते करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व उनके विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। उस ऋषि परंपरा में जो गुण विद्यमान थे, जो उनकी शक्ति थी, वही शक्ति और वही गुण आपके भी रक्त में समाहित हुए होते हैं। तो ये गोत्र न केवल आपके रक्त परंपरा को, आपकी वंश परंपरा को प्रदर्शित करता है, अपितु काल की एक अबाध गति को भी पूरित करता है। इसीलिए अपने ही रक्त संबंध में विवाह का निषेध माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपके रक्त संबंध का कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो कहीं न कहीं से आपका भाई अथवा वो बहन लगेगी। इसीलिए समान गोत्र में विवाह का निषेध बताया गया है। गोत्र का मतलब यही है कि आपका जो डीएनए है, आपका जो रक्त समूह है, वह गोत्र के रूप में परिभाषित होता है। तो बहुत ही एक सशक्त माध्यम है विवाह में, तो इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है कि समान गोत्र में विवाह ना हो। तो ये अपनी परंपरा को, अपने संस्कृति को, अपने वंश को समेटने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है गोत्र के रूप में। महर्षि कश्यप ने एक महान आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, कश्यप संहिता। ये ग्रंथ कौमार वृत्य बाल चिकित्सा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। कश्यप संहिता की उत्पत्ति जब रुद्र के क्रोध से दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, तब देवर्षि भय और आघात से भाग निकले। शारीरिक और मानसिक संताप से अनेक रोग उत्पन्न हो गए। तब लोक कल्याण की दृष्टि से पितामह ब्रह्मा ने महर्षि कश्यप को चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए नियुक्त किया। महर्षि कश्यप ने अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा तपो निर्मित तंत्र को देखा और उस ज्ञान को ऋषियों तक पहुंचाया। इस प्रकार आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ स्थापित हुआ। कश्यप संहिता में काल का विज्ञान भी है। इसमें व्यक्ति की आयु निर्धारण के सूत्र हैं, वनस्पति शास्त्र के सिद्धांत हैं, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से रोग निदान के तरीके हैं। कश्यप ने शरीर को एक सूक्ष्म ब्रह्मांड माना और काल को उसका नियामक। देहो ब्रह्मांड सदृशो नाड्यः स्वर तरंगिणी कालः शासक एवच सर्वव्याधि निवारक। शरीर ब्रह्मांड के समान है, नाड़ियां स्वर की लहरें हैं और काल ही इन सब का शासक और समस्त रोगों का निवारक है। महर्षि कश्यप का काल बोध केवल दार्शनिक नहीं था, वह वैज्ञानिक था। उन्होंने वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समय को जीव विज्ञान से जोड़ा। आयु का निर्धारण, रोग का समय, उपचार का काल, सभी में वे समय की भूमिका को केंद्रीय मानते थे। महर्षि कश्यप की महानता केवल आध्यात्मिक या वैज्ञानिक नहीं, वो भौगोलिक भी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और भाषाई अध्ययनों के अनुसार 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलों का नामकरण महर्षि कश्यप के नाम पर हुआ। 1. कश्मीर। संस्कृत व्युत्पत्ति काश्यप प्लस मीर बराबर कश्यप का सरोवर। पौराणिक आख्यान। कश्मीर घाटी एक समय विशाल सरोवर थी जिसे कश्यपसर कहते थे। महर्षि कश्यप ने उस जल को बाहर निकाला और उस भूमि को मानव वास योग्य बनाया। आधुनिक भूविज्ञान। कश्मीर वैली की ओरिजिन एक एंशिएंट लेक बेसिन है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म दिस। 2. कैस्पियन सागर। भाषाई अध्ययन। कैस्पियन शब्द कैस्पी से आया, जो कश्यप का फोनेटिक वेरिएंट माना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कैस्पी सी/कैश्यप सागर कहा जाता था। उनकी बेटी भी मानी जाती हैं और पृथ्वी के संरक्षण के लिए, या जब पृथ्वी डूब रही थी, जो
उसका भी हमको भूगर्भीय जो परिवर्तन है उसके हिसाब से भी हमको उस बात को समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि जो पृथ्वी को उन्होंने किस तरह से संरक्षण दिया जल में डूबने से हटाकर, तो वो भी है। और कालगणना के लिए भी उनका बड़ा योगदान माना जाता है और कश्यप संहिता की जानकारी भी हमें मिलती है। और कश्मीर से उनका संबंध भी देखा जाता है, माना जाता है। और कैस्पियन सागर से भी, जो कहा जाता है कि लगभग कश्यप ऋषि के नाम पर ही है। अब है नहीं है इस पर मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है या कश्यप ऋषि और सब इनकी बात है, तो इनके बारे में अभी और खोज पड़ताल की जाने की ज़रूरत है, अन्वेषण की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है। महर्षि कश्यप ने समाज को नई दिशा देने के लिए एक महान स्मृति ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त कश्यप संहिता ने तीनों लोकों में उन्हें अमरता प्रदान की। वनस्पति शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, हर क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। कश्यपेन महर्षिणा ग्रंथाः रचिताः सुविस्तराः वनस्पत्यायुर्वेदश्च ज्योतिषं समाजशास्त्रकम् तेषां ज्ञानेन लोके अस्मिन् सर्वे जीवन्ति मानवाः। महर्षि कश्यप ने अत्यंत विस्तृत ग्रंथों की रचना की। वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष और समाजशास्त्र में उनके ज्ञान से ही इस संसार में समस्त मानव जीवित है, और यही है सृष्टि सर्जक का कालबोध। जब ज्ञान काल की सीमाओं को पार कर जाता है, महर्षि कश्यप का ज्ञान हजारों वर्ष बाद भी हमारे जीन में, हमारी भाषा में, हमारी भूमि के नाम में और हमारी चिकित्सा में जीवित है। इस एपिसोड में हमने जाना काल केवल रेखीय नहीं, वह वंश परंपरा में जीवित रहता है। महर्षि कश्यप ने समय को उसके सबसे गहरे रूप में समझा। जीवन के निरंतर प्रवाह में उनकी दृष्टि में हर जीव काल की एक अभिव्यक्ति है, हर गोत्र एक समय सूत्र है, हर संतान एक भविष्य काल है। काल सूत्र काल वह नहीं जो घड़ी में दिखता है, काल वह है जो प्रत्येक जीव की जीन में धलकता है। महर्षि कश्यप सृष्टि के जनक, जीवन के वर्गीकरण करता, गोत्र विज्ञान के प्रवर्तक, आयुर्वेद के दृष्टा और काल के गहनतम ज्ञाता। उनका नाम आज भी कैस्पियन सागर की लहरों में गूंजता है, कश्मीर की घाटी में सांस लेता है और हर उस भारतीय के जीवन में जीवित है जो अपने गोत्र का उच्चारण करता है। वे थे ब्रह्मांड के पहले शिल्पी, जिन्होंने देवताओं के अस्त्र शस्त्र, रथ और भवन बनाए, जिनके हाथों से इंद्र का वज्र निकला, जिन्होंने त्रिशूल को रूप दिया। महर्षि त्वष्टा, जिनका ज्ञान आधुनिक मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और सेक्रेड ज्योमेट्री का वैदिक प्रतिरूप है। अगले एपिसोड में महर्षि त्वष्टा के साथ ब्रह्मांड की दिव्य कार्यशाला में प्रवेश करिए। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।